बेमानी नहीं, चाय वाय, खाना वाना, ये वाना वाना जो है, वाय जो है बेमायने, चाय मायने। तो ये वर्ड हो गया कलिमा, समझ में आ गया आपको? कलिमा यानी कि मीनिंगफुल वर्ड। यहां तक सबको ठीक है? अब चलिए, ये कलिमा बनाते कैसा भाई? ये कलिमा बनाने का तरीका है, क्या क्या मिलाना पड़ेगा मसाला, तो आपको लेना पड़ेगा हुरूफ। हुरूफ यानी लेटर्स। अरबी में कितने लेटर्स है? 28। हमजा मिलाए तो 29। तो एक लेटर लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद में लगाना पड़ेगा आपको हरकत। हरकत का मतलब क्या है? वॉल्स। तो देखिए आप, ये क है, उसके ऊपर जबर है का, ते है, उसके ऊपर जबर है ता, बे है, उसके जबर है काताबा। तो ये काताबा का मतलब है उसने लिखा। कैसा कंस्ट्रक्शन हुआ भाई, देखे क्या? लेटर्स लिए हमने, हर्फ एक को बोलेंगे, जमा को क्या बोलेंगे? हुरूफ, अक्षर, लेटर्स। लेने के बाद के लिए ए नहीं लगाए, जबर दिए। इस तरह से यहां पे अलग अलग चेंज करे तो क्या बना ये? कलीमा। मायने क्या होगा? उसने लिखा, तो मायने आ गए ना उसको, तो इसको कहेंगे कलीमा। कलीमा क्या है भाई बोलो? ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड कलीमा। बा माने, बोलो राइट, बा माने लफ्ज को क्या कहेंगे? कलीमा। अच्छा, ये कलीमा की कुछ शक्लें देखेंगे। नॉलेज, देखो मारिफतुन, यहां देखो रजलुन, कलमुन। तो ये सारी चीजें क्या है? कलिमात है। क्या है? हाँ, चलिए ऊपर चलिए। अच्छा, अब रुक जाइए, अब आगे हम, अब यहां से हमारी पढ़ाई शुरू हो रही है। ये है ABCD अरबी की। इस्म क्या है? इस्म का मतलब क्या है? नाम। किसी, देखो जरा पढ़ लीजिए यहाँ पे उर्दू वालों को, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, या किसी काम का नाम, ये तमाम चीजों को क्या कहेंगे? इस्मुन। किसी शख्स का नाम, भाई आपका नाम रख लीजिए जैदुन, नाम है ना, तो वो नाम हो गया। इसके अलावा किसी जगह का नाम हो गया नांदेड़। अच्छा, किसी चीज का नाम कलमुन। अच्छा, कोई काम करने का नाम नसरुन, मदद करना। तो ये तमाम चीजें किसके अंदर आएंगे? इस, क्या भाई आपको इस्म की डेफिनेशन में और कुछ समझ में आने की जरूरत है तो बोलिए। तो ये पहला ए पार्ट शुरू करें हमने। इस्म के माने ये है, ठीक है? किसी का कोई सवाल है पूछिए भाई। इस्म समझ में आया सबको? इस्म क्या होता है? किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, किसी काम का नाम। देखिए, शख्स का नाम माजिदुल, शख्स माजिद है ना भाई, या फिर जैनबू, औरत का नाम। अच्छा, किसी चीज का नाम खलमुन, किताब का नाम किताबुन, जगह का नाम मक्कतो, मदीनतो, और किसी काम का नाम नसरुन, काम करना, मदद करना। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ये तमाम चीजें बहुत अहम है। ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत आदम को सबसे पहले क्या सिखाए? इस्म सिखाए, नाम सिखाए। जिस, ये तो नाम सबसे अहम चीज। चलिए आगे चलिए, और आगे चल, चल चल, मैं बोलते कर चल, चल चल, और चल, और चल। हाँ, तो यहां पे देखिए, इस्म के तहत क्या क्या आएगा ये नोट कर लीजिए आप। किसी इस्म का नाम, शख्स, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, ठीक है, किसी काम का नाम, ये किसी सिफत का नाम। ये क्या है भाई? ज़र्फ़ुल। देखिए, वो लड़के ने फेंका गिर, बोलो। तो आपका सवाल आएगा कैसा फेंका? तेज फेंका,
धीरे फेंका, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब, जर्फ, जरफुल। ठीक है। आपकी अब गेंद कहाँ है? कुर्सी के नीचे है, ताहता। गेंद कहाँ है? टेबल के ऊपर है, अला। तो ये तमाम चीजें मिलकर ये पूरी अपनी लैंग्वेज बनने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आगे चलो। हाँ देखिए, आपके लिए फिर से मैं उसको रिकवर कर रहा हूं। ये क्या है? इस्म है। इसमें से चीज का नाम किताबुन। ठीक है। अच्छा, ये कौन है भाई? महमदुन, लड़का, लड़के का रखा हुआ नाम। अच्छा, ये कौन है? मोमिनतुन, मोमिना, लड़की का नाम। ये है सैयारतुन, कार को बोलते हैं। ये देखो, ये है बोलना, तकल्लमुन। और ये है सुनना, समाउन, सुनना। अच्छा, ये आ जाओ, कौन है ये? पाकिस्तान। अरबी में बा नहीं है, पा नहीं है, पा, पाकिस्तान। अच्छा, अब इन्हें कैसा दौड़ रहा जी, जरा देखो। छोटा, फास्ट दौड़ रहा। तो ये क्या है? उसकी क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी। तो ये एडजेक्टिव भी इसम के तहत आता है। इन्हें कैसा दौड़ रहा? मोटा, वो दौड़ रहा। आया समझ में? ये तमाम चीजें क्या है? इस्म आएंगी। ये इस्म के साथ में आपको तमाम चीजें, साफ हो गया ना? क्लियर है ना? तो ये मटेरियल आपको पीडीएफ भेज दिया गया है। आप इसकी प्रिंट आउट लेकर क्लास में अगर लेकर आएंगे तो माशाल्लाह आप इसके ऊपर कलम भी लाना है, तो उसके ऊपर लिखना उर्दू से कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। तो क्या है, जितना ज़ौक रहेगा, जितना शौक रहेगा, उतना सीखेंगे आप। हम तो 5-5 बार, 10-10 बार इसको रिपीट करेंगे, फिक्र ना कीजिए आप। बहुत धीरे धीरे चलेंगे। तो इस्म से आप वाबस्ता हो गए हैं, इस्म से दोस्ती हो गई आपकी। इस्म में क्या क्या आएगा भाई? किसी चीज का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम फिर से। अच्छा, किसी काम का नाम, बोलना, सुनना। किसी जगह का नाम, फिर उसके अंदर कोई सिफत होती है। सिफत यानी क्वालिटी है, खूबसूरत है, लंबा है, गिड्डा है, दौड़ता तेज है, दौड़ता हल्लो है, ये सब भी उसमें आए। तो बिस्मिल्लाह, हम इसको शुरू कर रहे हैं। पहला इसका उसूल शुरू कर रहे हैं। चल बेटा, अब नाउन्स के अंदर 4 खुसूसियात होती हैं, वो मैं आपको बताने चला। हाँ, आओ, कहाँ चले गए? एक मिनट, हाँ, एक मिनट। हाँ, हाँ भाई, इस्म को देखने का एक पैमाना है, जो कुरान को पढ़ते वक्त इस्म को समझने का एक बहुत अहम पैमाना है। उसको 4 अक़सामों से पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इस्म के अंदर वो डेफिनेट है। ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिक्र मत कीजिए। या इनडेफिनेट, मारिफा है वो,
या नकीरा है? मारिफा है या नकीरा है? ये दो चीजें होते हैं इसमें। पहले हम ये देखेंगे पहले, यानी मखसूस है या गैर मखसूस। ठीक है भाई, क्या है? डेफिनेट है। नंबर देखेंगे, यहाँ पे जेंडर देखेंगे तो दूसरे दीगर जबानों में तीन चीज होते हैं। एक होता है मस्कुलिन यानी के मुजक्कर। क्या होता है? मुजक्कर का मतलब क्या है? मस्कुलिन। मस्कुलिन का मतलब क्या है? पुरुष के वास्ते, मर्दों के लिए। दूसरा आता है मोनस। मोनस किसके लिए होता है? फीमेनिन के लिए। और अरबी में तीसरा नहीं आता, अपने पास आता है इंग्लिश में वगैरह न्यूटर। इसको हम ही बोलते हैं, इसको हम शी बोलते हैं, और जो चीज को नहीं समझते हम उसको इट बोलते हैं। तो सब लोगों ने एक चीज पर ख्याल करें कि मुजक्कर मोन्नस दो ही होते हैं अरबी में। तो आप कहेंगे कुर्सी को क्या बोलेंगे साहब? कुर्सी को क्या बोलेंगे फिर? दरवाजे को क्या बोलेंगे आप? कार को क्या बोलेंगे आप? तो अरबी का कहना है जिन्स दो ही है, मुजक्कर और मोन्नस। वो सब चीजों में भी मुजक्कर मोन्नस बनाते हैं। जैसा कार है, आपने सुना ना बचपन से, कार आती या आता? आपको क्या मालूम होने, क्या साड़ी पहनती? कार साड़ी पहनती क्या? फिर आती कैसा मालूम? दरवाजा खुलता कि खुलती, ये कहां से मालूम? तो हम बाकी चीजों में भी हम जेंडर बनाते हैं, उसी तरह अरबी में भी हर चीज को क्या बोलेंगे? मुजक्कर और मोन्नस। तो जेंडर कितने हैं अरबी में? मुजक्कर और मोन्नस। मैं खाली आपको चेक दे रहा हूं, कुछ भी पढ़ा नहीं रहा हूं। तो पहला क्या चेक करना पड़ेगा? इसम डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। दूसरा क्या देखने का? मुजक्कर है या मोनस है। अब तीसरी चीज देखने चलेंगे, एक आपको फिर से एक नई चीज मिलने वाली है, नंबर। नंबर यानी अदद। हमारी जुबानों में वाहिद होता है, उसको सिंगुलर बोलते हैं, सिंगल। ठीक है। और दूसरा होता है प्लूरल। क्या होता है? वाहिद और जमा। ठीक होता है ना? एक आदमी, बहुत सारे आदमी। एक कलम, बहुत सारे कलम। ऐसे होता ना? एक किताब, बहुत सारी किताबें। अरबी में ऐसा नहीं होता, अरबी में तीन होते हैं। पहला होता है वाहिद, दूसरा होता है तस्निया, और तीसरा होता है जमा। यानी क्या है? अरबी में एक, दो और जमा, ऐसा है। बोलो बोलो। एक, दो और सब। समझ में? अरबी में क्या क्या है? वाहिद, तस्निया, जमा। तो अरबी में ये तीन चीजें हैं, बाकी सब दुनिया के लैंग्वेज में सिंगुलर, प्लूरल, मैन, मेन। यहां ऐसा नहीं है। समझे ना? एक मुसलमान, बोलो, और तमाम मुसलमान। उर्दू में तो है ना, अरबी में नहीं है। मुस्लिमुन, बोलो, एक मुसलमान। मुस्लिमान है, वो मुसलमान। मुस्लिमूना, तमाम मुसलमान। तो ये मैं नए नए चीज मोटे मोटे आपको बता रहा है, इसको बारीक करके हमको स्कैनिंग करके पढ़ना है। तो ये हो गया तीसरी बात। पहले क्या देखे अपन ने? डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। उसके बाद क्या देखे? मुजक्कर है कि मुन्नस है। फिर देखे वाहिद है, तस्निया है, जमा है। और आखिरी चीज बोलते हैं, मैं इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको बोलते हैं एराब। ये एराब दरअसल कुरान का दिल है। एराब क्या है बोलो? कुरान के ग्रामर का दिल है। अच्छा, आपने कल में तैयबा पढ़ी रही, जरा कोशिश कीजिए। मोहम्मद क्या आ गया? आ गया मोहम्मद दुन। अच्छा, दुरूद पढ़िए भाई। आले मोहम्मद दिन। मोहम्मद दिन आया अभी, पहले मोहम्मद दुन। दूसरा राशिदुल्लाह इलाह पढ़े मोहम्मद दन। तो कितने चीज आ रहे बोलो? एक बार आ रहा मोहम्मदुल,
दूसरे बार हो रहा है मोहम्मदन, और एक बार हो रहा है मोहम्मदिन। ये क्यों हो रहा है, ये समझना अरबी का दिल है। अब तीनों में भी एक ही शख्स का नाम लिया जा रहा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जा रहा है, लेकिन एक बार क्या बोल रहे हैं, मोहम्मदुन रसूल, मोहम्मदन, और एक मोहम्मदिन। वैसे ही अगर अपन बोलेंगे जैदुन, जैदन, जैदिन, असदुन, असदन, असदिन, ये है नेटवर्क हमको का धीरे धीरे प्रॉब्लम आ रहा सीखना है। क्या आ रहा? है, नेटवर्क, आपकी आवाज। आपका नेटवर्क खराब, हमारा अच्छा है। हाँ, तो ये चार चीजें आपको क्या करना है, समझना है। तो आज हम खाली एक चीज देख रहे हैं, ये क्या देखने वाले हैं, वो भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखने वाले। क्या देखने वाले? कैपेसिटी, वुसअत। ठीक है, अब जरा इधर आ बेटे, यहां खड़े रहो। क्या आप ये बच्चे को जानते हैं, पहचानते? ऐसे बच्चे नांदेड़ में तकरीबन 2-3 लाख है। कितने हैं? अच्छा, बच्चे को अरबी में वलद बोलते, क्या बोलो? वाव लाम दाल, वलद बोलते हैं ना। अच्छा, जब आप नहीं जानते तो मैं ये बोलूंगा ये बच्चा आपके लिए अजनबी है, बराबर है? बोलो। तो हम ऐसा बोल सकते क्या, वो 2 लाख बच्चों में से कोई तो भी एक बच्चा, बोलो बोलो, 2 लाख बच्चों में से कोई तो भी एक बच्चा जिसे मैं नहीं जानता, बोलो। मतलब उर्दू में बोलेंगे अजनबी, अंग्रेजी में बोलेंगे स्ट्रेंजर, मराठी में बोले कोणीतरी, मला का माहित। अब ऐसा बोलेंगे तो इसको बोलेंगे, बैठ बैठ, ऐसा जब बोलेंगे तो इसको नाम है अरबी में नकीरा, बोलो। नकीरा का मतलब मैं नहीं जानता। इंग्लिश में बोलेंगे इंडेफिनिट, और उर्दू में क्या बोलेंगे, गैर मखसूस, खास नहीं ना। कोई तो भी एक बच्चा कौन है कि नहीं मालूम जी, तो इसको अरबी कैसा बताएगा, अरबी कैसा बताएगा। और इसको बहुत डिटेल देखिए, 5-10 मिनट मेरा और टाइम है। तो अरबी में इसको लिखते हैं व ला, हाँ इसको व ला। अब जब नहीं जानते इसको तो इसके ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, वहलदुन। अंग्रेजी में एक लड़के को क्या बोलते हैं, और जब कौन है कि बच्चा बहुत सारों में से कोई एक है बोलते क्या लिखते हैं, अ बॉय, और ये दुन और अ एक सेम है। वलदुन का मतलब क्या है, अ बॉय। अ बॉय का मतलब क्या है, वलदुन। अ बॉय का मतलब उर्दू में क्या है भाई, कोई तो भी एक ऐसा बच्चा जिसको ना मैं जानता ना पहचानता, उसलिए अ लगाते हम। बात समझ में आई सबको, समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, कोई अगर आदमी है एक, ठीक है, आप आइए जनाब, आप ये बुजुर्ग को पहचानते हैं? तो ये अंग्रेजी में अगर खाली लेंगे तो मैन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लेकिन अंग्रेजी गलत है मैन बोलना, आपके लिए अजनबी है ना, तो इंग्लिश क्या बोलेंगे, अ मैन। तो अरबी में भी इसको खाली मैन के बराबर रजुल बोलते, क्या बोलते हैं? लेकिन नहीं पहचानते, अ लगाना है तो बोलो रजुलुन, बोलो। हाँ बैठिए। तो ये लड़के को जब नहीं पहचानते, अब फिर से मैं रिपीट करता, ये जो मैंने बच्चा बताया, अंग्रेजी में भी अगर खाली बॉय लिखेंगे, ये क्या है भाई, आता। हाँ, तो अंग्रेजी में भी जब आपको अगर लिखेंगे खाली बॉय बोले तो अंग्रेजी में कुछ भी नहीं है, बॉय के मायने कुछ भी नहीं है। आपके पास 2 चॉइस है अंग्रेजी में, क्या क्या है, अ बॉय बोल या तो द बॉय बोल, बोलो। अ बॉय बोलना पड़ेगा या द बॉय बोलना पड़ेगा। तो अंग्रेजी में क्या क्या आपके पास चॉइस है, दूसरा चॉइस क्या है, अच्छा, आओ बेटा इधर, अब बोलो तुम्हारा नाम क्या है, नाम मालूम हो गया, जानने लगे आप इसको? अच्छा, क्या करते आप? अरबी पढ़ते, स्कूल में पढ़ते, 7वीं में पढ़ते, बैठ जाइए। तो आप जानकार हो गए, 2 लाख लड़कों में से
एक ऐसा लड़का जिसका नाम मिसबाउद्दीन है और जो 7th क्लास में पढ़ता, तो वो अ बॉय है कि द बॉय? हाँ, द बॉय का मतलब एक खास लड़का। तो ये मारूफ हो गया, मारूफ यानी फेमस, जिसके बारे में मालूमात है। अब यहाँ पे अरबी में लिखेंगे भाई हम इसको। अच्छा, इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, बहुत आराम से पढ़ाने वाले हैं हम लोग, 2-4 दिन पढ़ेंगे। तो ये लड़के के लिए बेसिक क्या लिखना पड़ेगा? वाव ला दाल व ल। यहां पे आखिरी पे जो आ रहा है ये 2 पेज देना है, इसको तनवीन कहेंगे। क्या बोलेंगे? तो इसके मायने क्या हो जाएंगे? उर्दू में लिखिए, आप जो उर्दू में पढ़ रहे हैं, आपके पास में अगर नोट्स है तो लिखिए, कोई तो भी एक लड़का जिसे मैं नहीं जानता या जानती। क्या मायने होंगे बोला उनके? कोई तो भी एक लड़का जिसे मैं ना जानता ना पहचानता। अब इसी लड़के को इंग्लिश में लिख देता मैं, अगर आपको इंग्लिश का शौक है तो लिखिए, वरना छोड़ दी। तो अ किसके बराबर आ गया ये? हाँ। अब अगर उसका नाम जान लिया आपने, क्या नाम है उसका? मिसबाउद्दीन। काम क्या है? 7वीं क्लास में पढ़ता है और अरबी पढ़ता है माशाल्लाह। तो जब आपको इंग्लिश में द लिखना है, क्या लिखना है? और क्या लिखना है? बॉय। तो अंग्रेजी में वो लिखे वैसा यहां पे आपको लिखना पड़ेगा अल। अल इज इक्वल टू व्हाट? द। अब समझ में आ गया? अल बॉय नहीं बोलेंगे, अल वलदू बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे? अल वल। जादू करेंगे, अब छू बोलेंगे तो इसका 2 में से एक पेश भाग जाएगा। जैसे अल आएगा, ये 2 में से एक पेश गायब, छू मंतर। और अगर ऐसा बोलेंगे तो वलदुन, और ऐसा बोलेंगे तो अल वलदु। इसको बोलते हैं नकीरा, इसको बोलते हैं मारिफा। फिर से इसकी डेफिनेशन क्या होंगी? मारिफा का मतलब क्या है? बहुत सारे लड़कों में से ऐसा लड़का जिससे मैं जानता। और वलदुन किसको बोलेंगे? बहुत सारे लड़कों में से ऐसा लड़का जिसको ना जानता ना पहचानता, वलदुन। समझ में आ गया? अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल्स धीरे धीरे आपके सामने स्क्रीन पे लाता हूं। ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए, ज्यादा परेशान मत हो जाइए, बहुत धीरे धीरे एक एक निवाला बोटी के साथ, वो भी गली वाली बोटी के साथ आराम से निगलना है, चबाना भी नहीं है, अधर निगल लेना है, गट 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 गट। ठीक है? उतना आसान करेंगे हम। चल बेटे आगे चल। अब देखिए, मैंने वही चीज को यहां लिखा। क्या लिखा भाई? कोई भी इस्म की वुसअत होती है, वुसअत, वो डेफिनेट मारिफा तो भी होगा। अब नांदेड़ में तकरीबन 20 लाख आदमी है, पूरे मिलके आप कितनों को पहचानते? 100, 200, 500, इससे ज्यादा नहीं जानते। तो नहीं जानने वाले की तादाद कितनी है? ज्यादा है। तो ये नकीरा जो है ना, उसकी वुसअत, कैपेसिटी बहुत है। बात समझ में आई क्या? और भी मैं एग्जाम्पल दूंगा। और मारिफा जानने वालों की कैपेसिटी कम है। अगर मैंने कहा हमारे दोस्त से कि भाई वो लाइब्रेरी है बड़ी कॉलेज की, उसमें से जाकर जरा दरियाफ्त करो, आप कितने किताबें जानते हैं? कोई बोलेगा मैं 1 किताब जानता हूं, कोई बोलेगा 2 किताब जानता हूं, कोई बोलेगा 5 जानता हूं। ज्यादा ज्यादा 50 किताबों को जानता बोलता आदमी, बाकी के 9 लाख किताबों को नहीं जानता। तो जो अनजान है वो ज्यादा है, तो वो क्या है? नकीरा है। नकीरा का मतलब गैर मखसूस है। और जितने जानता वो क्या है? कम है। इसलिए नाम क्या दी इसका? कैपेसिटी। उर्दू में बोलो वुसअत। ठीक है? समझ में आया? हाँ। अब इसके 2 हिस्से हुए, एक मारिफा नकीरा, अभी जो बता रहे हैं आप बनाने से बताओ। और चलो आगे। हाँ, अब ये देखो, ये इतने बच्चे मर्दां सब कुछ है, इतने है ना, ये देखो बहुत सारे लड़के लड़कियां पूरे नांदेड़ में। अब इनको नहीं जानते तो क्या होगा इनका नाम?
नकीरा। नकीरा का मतलब आई डोंट नो, कौन है कि मुझे नहीं पता। अब इसमें से ये बच्चा निकला, इसको पकड़ के निकाले, ये देखो मिसबाउद्दीन को पकड़ के निकाले। क्यों भाई? नाम भी जानता, काम भी जानता, तो क्या बन गया उन्हें? मारिफा। लेकिन इतो को नहीं जानता, वो नकीरा। बात आ रही क्या समझ में? तो नकीरा क्या है? ज्यादा है, और मारिफा क्या है? चलिए आगे चलो। हाँ और आगे चलो, चलो 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 चलो। हाँ, अब ये बच्चा जो मैंने बताया था उसको क्या पुकारेंगे हम? वलदुल। लेकिन कुरान में इन्हें 3 शक्लों में देखेगा, वलदुल, वलदन, वलदिन। हो गया भाई, टाइम हो गया मेरा, चलो हो गया। ये हो गया आपको इस तरह से, एक 2-3 स्लाइड बताता निकल, चलो आगे चल। हाँ, वलदुन, वलदन, वलदिन, इसको तनवीन बोलते हैं, तनवीन तनवीन तनवीन। आगे चलो, देखिए किताबुन बोले तो क्या थी? कोई तो भी किताब। अल किताब बोले तो खास किताब। हाँ बोलो। कलमुन बोले तो क्या है? अल कलम बोले तो, हाँ। बैतुन बोले तो कोई तो भी घर। अल बैतु बोले तो, आगे चल। देखो ये इसी तरह से मोहम्मदुन, अलीयुन। तो ये मैंने आज सिर्फ एक छोटा सा आपको डिस्प्ले किया कि नाउन क्या होता है, और इसके ऊपर हम लोग इंशाअल्लाह 1 महीना पढ़ने वाले। नाउन कितने दिन? नाउन के तमाम अक़सामात पढ़ के हम एकदम काबिल होना है इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। और क्योंकि कोई भी आयत में ज्यादा क्या आएंगे? इसम आएंगे। तो आगे मैं हाफिज साहब को हैंड ओवर करता हूं, और हम आगे पढ़ाई जारी रखते हैं इंशाअल्लाह। मेरी आप लोगों से वो किताब लो। हाँ, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस तरह से वीडियो बना लीजिए, और ये बनाने के बाद मैं जो पढ़ा रहा हूँ उर्दू या मराठी में बहुत सेम, कि जब तक आप लिखेंगे नहीं, कोशिश नहीं करेंगे, तो होमवर्क नहीं करना और समझ नहीं। ये अगर हम लोग बिना का गीत माला के जैसा सुने तो नहीं आता, इसको सीखना पड़ता, मेहनत करना पड़ता। अल्लाह का कलाम है, इसको समझने की कोशिश। तो ये ऐसा आपको मैं जो पीडीएफ दे रहा हूँ, आप इसका डाउनलोड करें और वो साथ में ले आए, और एक पेन भी ले आए और लिखे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, कल से हमारी क्लास की शुरुआत हुई। तो कल हमने बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं हो पाए थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन हो गए कुछ लोग। कल हमने शुरुआत किए थे हुरूफ हिज्जा से। जुबान का सबसे छोटा हिस्सा, किसी भी जुबान का सबसे छोटा हिस्सा एक होता है। जैसा अंग्रेजी के अंदर अल्फाबेट और लेटर्स होते, वैसा ही उर्दू जुबान के अंदर हुरूफ तहजी होती। अरबी जुबान के अंदर भी सबसे छोटा जुज, सबसे छोटा हिस्सा हुरूफ हिज्जा कहलाता, जिसको हम हुरूफ तहजी भी कहेंगे और हुरूफ हिज्जा भी कहेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सर ने कलीमे के, कलाम के अज्जा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अरबी जुबान के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बहुत तफसील पढ़ाया आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच अरबी के हैं इस्म, फेल और हर्फ। तो इस्म के बारे में आपने पढ़े, इस्म के बारे में हमने पढ़े, और एक नाम भी हमने देखे। यह है अल किताबु। अल किताबु पूरा एक लफ्ज है और बा मायने है। एक लफ्ज है और बा मायने है, ये पूरा मिला के ये। लेकिन ये जो लफ्ज बना कैसा, ये लफ्ज की तामीर किस वजह कैसे हुई, इसका रॉ मटेरियल क्या है, इसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाले अज्जा क्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6,
अलिफ है शुरू में, लाम है, काफ है, ता है, अलिफ है और बा है। ये जिन तमाम हुरूफ को अगर हम अलग अलग करेंगे तो ये एक एक हर्फ है, और ये 6 हुरूफ मिलकर एक लफ्ज बना। और उस लफ्ज को हमने बा मायने है या बे मायने है, दोनों को हमने अलग किए। तो किताब एक बा मायने लफ्ज है। अगर हमारे सामने कोई किताब, कोई एक नाम आया, किसी ने नाम लिया, तो हमारे जहन में एक पेपर का बंच सबसे पहले हमारे जहन में आएगा, तो बा मायने हो गया। तो अल किताब बा मायने हो गया। तो पहले हो गया बा मायने, और बे मायने को हमने कहे थे मोहमल, तो मोहमल का तो खत्म हो गया। अब बा मायने आ गया, तो बा मायने के अंदर 3 चीजें थी, इस्म, फेल और हर्फ। अल किताबु ये है एक इस्म। इस्म की तामीर हुई हुरूफ से मिलकर, और हुरूफ अरबी जुबान का सबसे छोटा जुज है। इसी के जरिए से तमाम इस्म, तमाम फेल और हुरूफ का कंस्ट्रक्शन होता है, तमाम चीजें बनती है। तो हुरूफ चूंकि सबसे बुनियादी तौर पे है, और अरबी जुबान के अंदर हुरूफ की कुल तादाद 28 है। हुरूफ की कुल तादाद 28 है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे ये तमाम हुरूफ है। इसमें मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रॉ, जा, सीन, शीन, सौद, ज़ाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, हा, वाव, या। ये कुल मिला के 28 हुरूफ है। ये तमाम को मिला के हम कहें हुरूफ। और अगर किसी एक के बारे में अगर बात हो रही, जैसे यहाँ पे है जाल, मैंने इस पे सर्कल किया, तो ये जाल हुरूफ ये जमा है, और इसको एक को बताना है तो ये हो जाएगा हर्फ। जमा को कहेंगे हुरूफ और सिर्फ एक को कहेंगे हर्फ। तो ये याद रखिए, पहली चीज तो ये होगी। अब इन तमाम 28 हुरूफ को सबसे पहले 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता। तमाम 28 हुरूफ को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता। 2 हिस्सों में तकसीम होके 28 की तादाद हो जाएंगी बराबर बराबर 14 और 14। 14 और 14 दोनों मिला के हो जाएंगे 28। तो 2 में के अंदर जब तकसीम किया जाता तो उनको नाम दिया गया शमसी और कमरी। यहाँ पे 2 तस्वीरें आपको नजर आ रही, एक साइड में स्टार्ट वाला फर्स्ट वाला, दो तस्वीरें आपको नजर आ रही, एक तरफ सूरज है और एक तरफ चांद है। अरबी में सूरज को शम्स कहते हैं और चांद को कमर कहते हैं। और चांद को कहते हैं कमर। ठीक है, यहां पे गौर करने वाली बात एक ये है, कुरान करीम जब भी हम पढ़ेंगे तो ये कोर्स में हम तजवीद भी सीखेंगे इंशाल्लाह, हुरूफ की अदायगी भी सीखेंगे। एक मिसाल मैं दे देता हूं, ये है कमर। उर्दू में हम काफ को भी खा प्रोनाउंस करते, खा का तलफ्फुज निकालते। ये कमर के मायने है चांद। अगर मैं उर्दू के हिसाब से काफ की जगह अगर मैं बोलूंगा खमर, तो खमर के मायने है शराब। मायने में तब्दीली आ जाए। कमर के मायने है चांद और खमर के मायने है शराब। तो बहरहाल ये आगे हम और बहुत तफसील से पढ़ेंगे। तो 2 तस्वीरें आपको नजर आ रही, एक साइड में चांद है और एक साइड में सूरज है। चांद को अरबी में कहेंगे कमर और सूरज को कहेंगे शम्स। इन्हीं 28 हुरूफ को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता, उनको कहेंगे हुरूफ कमरिया और हुरूफ
शमसिया, हुरूफ कमरिया और हुरूफ शमसिया। अब हुरूफ कमरिया और हुरूफ शमसिया ये दोनों क्या है, इनकी पहचान क्या है? 28 को अलग अलग कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको याद कैसा करेंगे? तो हुरूफ शमसिया को हम याद करेंगे, उसकी पहचान देख लेंगे, बाकी के जितने भी हुरूफ बचेंगे वो तमाम के तमाम हुरूफ कमरिया हो जाएंगे। ठीक है, तो हुरूफ शमसिया जितने भी है उनकी सबसे पहले बुनियादी पहचान ये है कि जुबान की नोक से अदा होने वाले, जुबान की नोक के जरिए से अदा होने वाले जितने भी हुरूफ है वो हुरूफ शमसिया कहलाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे शुरू में हमारे पास सबसे पहला हर्फ है अलिफ। अलिफ के अंदर शुरुआत में जुबान की नोक का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये हो गया हुरूफ हर्फ कमरिया हो गया। उसी तरीके से बा है, तो जुबान की नोक का इस्तेमाल शुरुआत में नहीं हो रहा, तो ये भी हुरूफ कमरिया हो गया। अब तीसरा जो हर्फ है वो है ता। ता, अब आप गौर कीजिए, शुरुआत में जुबान की नोक का इस्तेमाल हो रहा, जुबान का हिस्से का इस्तेमाल हो रहा, तो ता। तो जुबान की नोक से, जुबान की नोक के जरिए से जितने भी हुरूफ अदा होंगे वो तमाम के तमाम हुरूफ शमसिया कहलाएंगे, और बाकी के जो जुबान की नोक के जरिए से अदा नहीं होंगे वो हुरूफ कमरिया कहलाएंगे। तो हम हुरूफ शमसिया की पहचान कर लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहला हर्फ हमको हुरूफ शमसिया मिला ता। उसके बाद है सा। सा की अदायगी जुबान की नोक और ऊपर के दो दांतों का किनारा। सा, जबान की नोक को ऊपर के दो दांत के किनारे। अब मैं आपके सामने तजवीद के नामों को भी अगर मैं बताने लगूंगा तो फिर हम ग्रामर के उसूल भूल जाएंगे, तजवीद के नामों के उसूल याद रखेंगे खाली। तो चूंकि हमारी क्लास ग्रामर की भी है लेकिन तजवीद के नाम हमको याद रखना नहीं है, हमारा मकसद है हमको पढ़ने भी सही से आ जाए और मायने भी समझ में आ जाए। तो सा जुबान की नोक और ऊपर के दोनों दांतों के किनारे से अदा हो रहा, तो जुबान की नोक का इस्तेमाल हो गया, तो सा क्या हो गया हमारा, हुरूफ शमसिया हो गया। उसके बाद है जीम। जीम के अंदर भी जबान का इस्तेमाल हो रहा, जुबान की नोक का इस्तेमाल हो रहा पहले, तो ये भी हुरूफ शमसिया हो गया। अब उसके बाद है हा। हा, हा के अंदर जुबान की किनारे का इस्तेमाल हो रहा, नहीं हो रहा, तो ये हुरूफ कमरिया है। उसके बाद है खौ। खौ के अंदर भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, कमरिया हो गया। उसके बाद है दाल। दाल, जुबान की नोक का इस्तेमाल हो रहा, शमसिया। उसके बाद है राल। जैसा हमने ता का मखरज अदा किए, ता को अदा किए हमारी जुबान की नोक और ऊपर के दोनों दांतों के किनारे से, उसी तरीके से सेम हम जाल को भी अदा करेंगे। राल, राल, तो जुबान की नोक का इस्तेमाल हुआ, तो ये क्या हो गया, शमसिया हो गया। उसके बाद है रॉ। रॉ में भी जुबान की नोक का इस्तेमाल हुआ, ये भी हुरूफ शमसिया हो गया। जा, जुबान की नोक का इस्तेमाल हो गया, शमसिया। सीन, जुबान की नोक का इस्तेमाल, शमसिया। शीन, ये भी शमसिया। सौद, जुबान का इस्तेमाल। ज़ाद, शमसिया। ता, शमसिया। ये जो ता है इसके जैसी आवाज वाला एक और हर्फ है, इसको हम कहेंगे ता। इसके जैसी आवाज वाला एक और हर्फ है जो हमने पहले पढ़े, वो कौन सा है, ता। ये ता और ये ता, इन दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि ये ता बारीक पड़ी जाएगी और ये ता मुंह भर के मोटी पड़ी जाएगी। जैसे ये है ता और ये है ता। इसकी मिसाल है ताजिर, उर्दू में ताजिर यानी कि मर्चेंट, बिजनेसमैन को हम कहेंगे। तो ताजिरु, वो ता से अदा हो रहा, ये वाले ता से। और तालिब इल्म तो से अदा होता, तो से आता, तो वो हो गया अत्तालिबु। अत्ताजिरु, अत्तालिबु, दोनों में फर्क है।
उसके बाद तो ये भी हमारा हुरूफ है शमसिया हो गया। उसके बाद है ज़ा, ये ज़ा भी जुबान की नोक से अदा होता, इस वजह से ये भी हो गया हुरूफ शमसिया। आइन, जुबान का इस्तेमाल नहीं हुआ, कमरिया। गैन, जुबान का इस्तेमाल नहीं हुआ, कमरिया हो गया। फा, जुबान का इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, कमरिया। कॉफ, जुबान का इस्तेमाल नहीं हुआ, कमरी। काफ, जुबान का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये भी कमरिया हो गया। लाम, अब जुबान का इस्तेमाल हुआ क्या, तो ये भी हो गया हुरूफ शमसिया। उसके बाद है मीम, हुरूफ कमरिया, जुबान का इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके बाद है नून, नून में जुबान का इस्तेमाल हुआ, हो गया, तो ये भी है हुरूफ शमसिया। तो कितने हुरूफ हो गए, ता, था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीम आ गया गलती से, 13, ये 14। तो 14 हुरूफ हमारे हुरूफ शमसिया हो गए और 14 हुरूफ हुरूफ कमरिया हो गए। अब ये हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया हमने अलग अलग क्यों किए, इसकी वजह क्या है। आज हमने इस्म के बारे में मुख्तसर मालूमात लिए। सबसे पहला इस्म के बारे में देखा जाता, सर ने बताया, एक होता डेफिनेट, एक होता इनडेफिनेट, मारिफा और नकीरा। लड़के को सामने खड़े किए, आप उसको पहचाने, नहीं पहचानते थे, तो वो आपके लिए नकीरा हो गया था, वलदुन। और जब उसका नाम मालूम हो गया तो आप उसको पहचान गए, तो वो आपके लिए क्या हो गया, अल वलदु हो गया। तो अल वलदु के अंदर नाम नहीं, अल वलदु जब हमारे सामने आया तो मारिफा इसमें आ गया। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा अशमसु और यहाँ पे लिखा हुआ है अल कमरु, तो काफ हुरूफ कमरिया है। तो इसके पहले जो मारिफा के लिए जो अलिफ लाम लगा हुआ है, तो ये हुरूफ कमरिया से पहले जो लाम आएगा उसको हम सुकून दे के पढ़ेंगे, अल कमरु, ठीक है। और हुरूफ शमसिया, ये शीन हुरूफ शमसिया है, इस वजह से इसके पहले अलिफ लाम लगा हुआ है, तो लाम को यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे लाम को हमने सुकून दिए थे, जजम दिए थे, और यहाँ पे लाम को जजम नहीं देंगे, ड्रॉप कर देंगे, तो ये हो जाएगा अशमसु, ठीक है। अल कमरु, अशमसु, तो ये हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया का पहचान है, दोनों का इस्तेमाल है, किस वजह से हुरूफ शमसिया और कमरिया का इस्तेमाल होता। अब इसके बाद जो सबसे अहम चीज है, जो हमारे साथ कुरान पढ़ने में और ग्रामर सीखने में सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीजें हैं। सबसे पहले तो ये हुरूफ हमने देख लिए, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया। अब इसके बाद जो अहम चीजें जो हमारे साथ आने वाली है, जो बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, आपको मायने समझने के लिए भी और कुरान को तजवीद के साथ पढ़ने के लिए भी अहम चीजें जो काम में आने वाली है, वो है हरकत। नहीं, बोर्ड पे लेना। हरकत सबसे पहले जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं हरकत है, आप तमाम लोग बेहतर जानते हैं और सब लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जबर, उसके बाद है जेर, उसके बाद है पेश, और एक हरकत है जजम, जजम या सुकून, दोनों भी नामों से इसको
बताया जाता है, जज़म या सुकून। इसके बाद तशदीद, शद्दा, जैसे अशम्सु अभी हमने पढ़े तो शीन के ऊपर तशदीद के साथ आया तो तशदीद है। और जबर, जेर, पेश, जज़म और तशदीद, ये हरकत जो है कुरान करीम पढ़ने के लिए, तजवीद के साथ पढ़ने के लिए, सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने के लिए भी हमारे लिए काम के है, और ग्रामर के लिए भी हमारे लिए बहुत अहम है, काम के है। इनका इस्तेमाल हम आगे चल के जैसा जैसा सर नाउन पढ़ाते चलेंगे, एराबी हालत उसकी पढ़ेंगे, तो इसका इस्तेमाल आपको समझ में आएगा। तो ये बुनियादी है, तो इसका नाम अब जबर है, और इसको अरबी ग्रामर के मुताबिक इसका नाम है फतह। जेर है, हम इसको जेर बोलते हैं, अरबी ग्रामर में इसको कहते हैं कसरा। ये पेश है, और अरबी ग्रामर में इसको कहते हैं जम्मा। ये जज़म है, इसको कहेंगे सुकून। ये तशदीद है, शद्दा। ये इनके अरबी ग्रामर के हिसाब से नाम और हमारे इंडियन नाम, दोनों नाम है इसके। अब ये जो जबर है, ये एक जबर है, ये एक जेर है, और ये एक पेश है। इसी के साथ डबल कर दिया जाता, दो जबर, दो जेर और दो पेश। दो जबर, दो जेर और दो पेश, इसको कहेंगे तनवीन। जबर, जेर, पेश, जज़म या सुकून, तशदीद, उसके बाद दो जबर, दो जेर, दो पेश, इन तीनों को कहेंगे तनवीन। ये ग्रामर सीखने में बहुत ही अहम, बहुत काम में आने वाली चीजें हैं। और एक बात आखिरी नोट कर लीजिए, ये मैंने कहा कि ये है हरकत, ठीक है। ये है एराब। एराब और हरकत के अंदर फर्क, बहुत सारे लोग इन्हीं हरकत को एराब कहते हैं, लेकिन हरकत अलग है और एराब अलग है, वो हम आगे सीखेंगे। मुख्तसर तौर पे सिर्फ ये नोट कर लीजिए, किसी भी इस्म के, किसी भी नाउन के आखिरी हर्फ पर, लास्ट लेटर पर होने वाली तब्दीली, जैसा सर ने मिसाल दिए, मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन, तो पहले मिसाल में दाल के ऊपर दो पेश है, और दूसरी मिसाल में दाल के ऊपर दो जबर है, तीसरी मिसाल में दाल के नीचे दो जेर है। तो ये जो तब्दीली आई, पेश से जबर हुआ, जबर से जेर हुआ, ये जो तब्दीली आ रही है, इसको एराब कहते हैं, और एराब कुरान का दिल है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आज का हमारा खुलासा जो सर ने पढ़ा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तीन है, इस्म, फेल और हर्फ। उसके बाद हुरूफ हिज्जा, हुरूफ तहजी, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया, हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया। फिर ये हरकत, जबर, जेर, पेश, जज़म, तशदीद, दो जबर, दो जेर, दो पेश, इनको तीनों को क्या कहेंगे? तनवीन। तो आज हम यहाँ पे रुकेंगे, कल इसके आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो एक 2 मिनट है, किसी को अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। माइक खुले हुए हैं, अनम्यूट करके आप कोई सवाल अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर एक सवाल ये था मेरा कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहा था कि मोहम्मदन लिखा हुआ था, तो जी, जब इसको हम, ये तो मोहम्मदन खाली होगा तो नकरा की शक्ल होगी, लेकिन अल मोहम्मद भी हो सकता है कि
खास तौर पे कोई नाम नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम का जी हो? जी जी जी, असल में ऐसा है कि कल हम उसको आगे पढ़ेंगे। वो एक स्लाइड असल में आगे आ गई थी, वो कल का सबक है, मारिफा नकीरा। आज हमारा जो सबक था असल में वो है मारिफा और नकीरा। वलदुन से अल वलदु। लेकिन अगर किसी शख्स का खास रखा हुआ नाम है तो उसको हम कहेंगे इसमें अलम, यानी कि रखा हुआ नाम। तो मुहम्मदुन, तो ये नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इस वजह से ये हो गया प्रॉपर नाउन, इसमें आलम। तो इसको जब भी इसमें आलम आता उसको हमेशा तनवीन के साथ ही आएगा, उसको अलिफ लाम नहीं लगेगा। कल उसकी डिटेल बात। कल डिटेल में उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। दो और जबर कोई दो सवाल है तो ठीक। पेश कब कब यूज करेंगे? वो आगे तफसील पढ़ेंगे हम ग्रामर में इंशाल्लाह। मैंने जैसा बताया कि एराब आखिरी हर्फ पर होने वाली तब्दीली, तो इसकी तब्दीली, एराब कुरान का दिल है, क्यों कहा गया? उसी वजह से कहा गया कि आप एराब देखकर उस लफ्ज को, जो भी इसम रहेगा तो उसकी पहचान क्या है, जुमले में उसका काम क्या है, उसका किरदार क्या है, तो वो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो डिटेल पढ़े। इसम के मुताबिक कुछ पूछ कर। और कोई सवाल है इसम के मुतालिक या कुछ और? तो चलिए आज यहाँ पे रुकेंगे, कल फिर 9 बजे इंशाल्लाह आप ज्वाइन करिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नहीं, आपने बताया कि ग्रुप में सारी चीजें भेज दी जाएंगी, हम ग्रुप में नहीं है। किसी ने हमें, यानी मेरी भतीजी ने लिंक भेजा था। अब ग्रुप में हम ज्वाइन अच्छा अच्छा कैसे जी, होना है? तो आपके पास वो इश्तिहार है क्या, जो ग्रुप का क्लास का जो इश्तिहार है वो भी पहुंचा कि नहीं जी नहीं, पहुंचा? इश्तिहार नहीं नहीं, है, आपके पास सिर्फ लिंक बस पहुंची लिंक क्या? आई है, जी लिंक जी, आई है बस। ये नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम। वालेकुम।